श्रद्धा मर्डर केस अब एक पहेली बनता जा रहा है। आरोपी आफताब लगातार गुमराह कर रहा है। पुलिस ने दिल्ली के साकेत कोर्ट से नार्को टेस्ट की मांग की थी, जिसकी अनुमति मिल गई है। यानी अब पुलिस नार्को टेस्ट के जरिए आफताब से 5 प्रमुख बातें उगलवाना चाहती है, जिससे हत्या की गुत्थी को सुलझाया जा सके। लेकिन क्या है नार्को टेस्ट और कौन से 5 सवाल है जो आफताब से पुलिस उगलवाना चाहती है? पहला सवाल, श्रद्धा का मर्डर क्यों किया? श्रद्धा का मर्डर कैसे किया? श्रद्धा का शव कहां ठिकाने लगाया? और मर्डर वेपन और अन्य सबूत कहां हैं? यानी जिससे काटा आरी वो कहां है? हत्या में और कौन कौन लोग शामिल हैं? नार्को टेस्ट से कुछ बातें साफ जरूर हो सकती हैं, लेकिन इसके जरिए हमेशा चौंकाने वाले खुलासे नहीं होते हैं। नार्को टेस्ट रिपोर्ट को कोर्ट सबूत भी नहीं मानता। यानी कि अगर जो नार्को टेस्ट से जो सबूत मिलते हैं, जो वो बताता है, उसको सबूत यानी उसके सबूत के रूप में कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट इसे सबूत नहीं मानता है। अब जानते हैं कि नार्को टेस्ट होता क्या है। आमतौर पर किसी आरोपी से सही बात उगलवाने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले शख्स को नशे की कुछ दवा दी जाती है, जैसे सोडियम पेंटोथल और स्काइपोमाइन और सोडियम अमाइटर। इस दवा के शरीर में जाते ही वह शख्स एनेस्थीसिया के कई स्टेज से गुजरता है। मतलब ये हुआ कि वह एक तरह से संवेदना शून्य हो जाता है और ना तो पूरी तरह वो होश में और ना ही तो वो पूरी तरह बेहोश होता है। इस वक्त शख्स की इमेजिनेशन पावर यानी कल्पना शक्ति कम हो जाती है और वह सिर्फ सच बोलता है। यही वजह है कि पुलिस सच जानने के लिए नार्को टेस्ट कराती है। भारत में आरोपी का नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। नार्को टेस्ट के लिए सबसे पहले कोर्ट से इजाजत लेनी होती है। बिना इजाजत के आप नार्को टेस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद आरोपी से सहमति मिलने के बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है। यहाँ आरोपी का ब्लड प्रेशर, पल्स, ब्लड फ्लो और उसकी मानसिक स्थिति को जांचा जाता है। इसके लिए ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट भी किए जाते हैं। इसके बाद उसे दवा देकर आधी बेहोशी के हालत में पहुंचाया जाता है। इसके बाद सवाल जवाब शुरू होता है। इस समय वहां आरोपी के जवाब का विश्लेषण करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, मनोवैज्ञानिक, ऑडियो और वीडियोग्राफर और सहायक नर्सिंग स्टाफ के अलावा सीनियर पुलिस अधिकारी होते हैं। कोर्ट में नार्को टेस्ट की लीगल वैलिडिटी क्यों नहीं है, आइए इसके बारे में जानते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक दवा के इस्तेमाल के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि शख्स सिर्फ सही बात ही बोल रहा है। एनेस्थीसिया की स्थिति में कोई भी शख्स अपनी इच्छा से स्टेटमेंट नहीं देता है और इस समय वह होश हवास में भी नहीं होता है। इसलिए कोर्ट में कानूनी तौर पर सबूत के लिए नार्को टेस्ट रिपोर्ट को स्वीकारा नहीं जाता है। यही कारण है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि नार्को टेस्ट रिपोर्ट की मदद से बाद में खोजी गई किसी भी जानकारी को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किए जाने की अनुमति होगी। यानी अगर आफताब ने बता दिया नार्को टेस्ट में कि वो आरी इस जगह फेंका है और वह आरी मिल जाती है, तो उस आरी को सबूत के रूप में कोर्ट में पेश किया जा सकता है। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वारदात और एक नया नॉलेजेबल वीडियो को लेके फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।